फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह बताता है कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, अर्थात ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करती है, अर्थात ऊष्मा ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है तथा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह ब्रांच है जिसमें ऊष्मा तथा अन्य ऊर्जाओं के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। इससे हम यह अध्ययन करते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा को अन्य ऊर्जा के रूप में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह बताता है कि किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा को दो भागों में बराबर विभाजित कर सकते हैं। एक तो निकाय द्वारा किया गया कार्य और दूसरा निकाय द्वारा निकाली गई प्रवेश ऊष्मा। अर्थात जब किसी निकाय को बाहर से ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में आई वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। इसे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। यह नियम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस के लिए मान्य है। माना किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जाती है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि दी गई ऊष्मा दो भागों में विभाजित हो रही है। Q = du + w। यहां Q दी गई ऊष्मा है, W बाह्य बलों के विरुद्ध किया गया कार्य है तथा du आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है। अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा में आया हुआ परिवर्तन du = Q - W। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं हैं। इस नियम की सहायता से यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि निकाय द्वारा किए गए कार्य में ऊष्मा का कितना भाग काम में आ गया था, कितनी ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तित हो गई है। दूसरा, यह नियम ऊष्मा की प्रवाह की दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। तीसरा, इस नियम की सहायता से यह पता नहीं लगाया जा सकता कि ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में सतत परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता। तो ये तीन प्रकार की लिमिटेशंस हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में।